19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज शुरू हो रही है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, शुभमन गिल नया कप्तान, और 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में भाई ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड क्या है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कौन कौन से हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर कौन से हैं जो मैच विनर बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, और रोहित शर्मा और विराट कोहली के होने के बावजूद भारत के लिए क्यों ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत टफ है, आइए जल्दी से जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानना होगा कि मिचेल मार्श के पास कितने सूरमा हैं, मिचेल मार्श के पास जो स्क्वाड है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो 3 ओडीआई होने हैं और 5 टी20 होने हैं ऑस्ट्रेलिया से, जो कि 19 अक्टूबर से शुरू है, उसमें पहले हम बात करेंगे ओडीआई की कि आखिर ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई स्क्वाड क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पास कौन कौन से खिलाड़ी हैं। यह रहा ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड। अब इसमें हम ये भी बात करेंगे कि भाई किनका नंबर जो है वो कंफर्म माना जाएगा, यानी जब आप 19 अक्टूबर को पहले ओडीआई में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत देखेंगे तो वो कौन से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जिनका खेलना करीब करीब कंफर्म है। आइए हम जरा बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नाम है मिच मार्श का, कप्तान है, इनका खेलना तो कंफर्म है, यानी ये पहला खिलाड़ी कंफर्म है। अब एक चीज पहले मोटी जान लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मेंबर का स्क्वाड है। अब इसी में 11 खेलेंगे जो बेस्ट 11 होगी। ऑस्ट्रेलिया कोई रिस्क नहीं लेगा, भारत को हराना चाहेगा, भले कप्तान बदला गया है लेकिन टीम उतनी ही खूंखार है भारत की। और मैचेस कब होने हैं, 19 को पर्थ में, 23 अक्टूबर एडिलेड और 25 अक्टूबर सिडनी। यानी रोहित शर्मा विराट कोहली आपको पर्थ, एडिलेड, सिडनी यहां दिखेंगे। और चलिए अब दूसरे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, जेवियर बार्टलेट। जेवियर बार्टलेट जो है पेसर है और हिटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन है बॉलर, इनमें बैटिंग वाली कोई स्किल का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा, लेकिन जेवियर बार्टलेट हिटिंग भी कर लेते हैं। यह है इनका दूसरा खिलाड़ी। अभी ये प्लेइंग 11 में है कि नहीं, इसके लिए अभी थोड़ा रुकते हैं। एलेक्स कैरी शानदार बल्लेबाज है, टेस्ट मैच खेलता है तो रिवर्स स्वीप इतनी मारता है कि परेशान कर देता है, और ओडीआई में भी बहुत अच्छा खेलते हैं। लोअर डाउन इन्होंने कई बार ऑस्ट्रेलिया को संभाला है, चाहे पाटा पिच हो चाहे टर्निंग पिच हो। एलेक्स कैरी के अंदर एक विकेट रोकने वाले बल्लेबाज की क्षमता है और विकेट कीपिंग भी है, तो यह भी कंफर्म है। ये कंफर्म नंबर 2 एलेक्स कैरी, जो कि पहले कंफर्म है मिचेल मार्श फिर एलेक्स कैरी। अब कोपर कॉनली के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, परफेक्ट ऑलराउंडर, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और बाएं हाथ का बल्लेबाज जो स्ट्राइक रोटेट करता है। हमने देखा था कि पर्थ स्क्वाड जो कि बिग बैश में कितने ही मैचों में कूपर कॉनली ने सिंगल हैंडली मैच जिताया था, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट बहुत धीरे होता है, बहुत तेज नहीं खेलते। पर ये तो ओडीआई है, तो ओडीआई में इनकी जगह कूपर कॉनली की जगह बिल्कुल बनती है, तो मैं कूपर कॉनली को 3 नंबर पे रख लेता हूं। अब नाम आता है बेन ड्वार्शिस का। भाई बेन ड्वार्शिस ने जब जब मौका मिला है खुद को एस्टेब्लिश किया। सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बिग बैश लीग आपने देखा होगा, खेलते हैं, जब जब मौका मिला है बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, और लेफ्ट आर्म के जो ये पेसर हैं ये जमाने से खेलते आ रहे हैं, अब इनकी पेस भी पता नहीं चलती, पर ये परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, इनको खिलाया जा सकता है, पर अभी वेट करते हैं। नाथन एलिस बिल्कुल खेलेंगे, पेसर हैं, आईपीएल में भी इनका जलवा दिखा है, और इनकी स्लोअर आर्म सेम एक्शन से जो ये स्लोअर मारते हैं ना नाथन एलिस, स्पीड भी अच्छी है, 140 प्लस है, फिर उसी एक्शन से जैसे टिमाल मिल्स इंग्लैंड वाले फेंकते थे ना, वैसे ही बॉलर है, ये थोड़ा बेटर है। 4 खिलाड़ी कंफर्म हो गए। कैमरून ग्रीन, भाई इतनी इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया ने कैमरून ग्रीन पे की है ना, उतनी किसी खिलाड़ी पे नहीं की है। कैमरून ग्रीन आपको यहां भी दिखेंगे। और जोश हेजलवुड बिल्कुल खेलेंगे। 6 खिलाड़ी कंफर्म हो गए। अब यहां 7 बचे हैं, लेकिन इन 7 में से कोई 5 ही खेलेगा। तो 6 खिलाड़ी मैंने आपको बता दिए, मिचेल मार्श हैं, जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी हैं, कूपर कॉनली हैं, बेन ड्वार्शिस है, नाथन एलिस है, कैमरून ग्रीन है, जोश हेजलवुड है। अब नाम आता है ट्रेविस हेड का। सपने में भी ऑस्ट्रेलिया इनको बाहर नहीं निकाल सकता, और भारत के खिलाफ मतलब ही नहीं। ट्रेविस हेड बिल्कुल खेलेंगे, जॉश इंग्लिश बिल्कुल खेलेंगे, हो सकता है कीपिंग भी करें।
बिल्कुल खेलेंगे जॉश इंग्लिश, 8 खिलाड़ी कंफर्म। मिचेल ओवन एक नंबर का ऑलराउंडर है, बिग बैश का सितारा है, लेकिन चलता ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। पीएसएल के कुछ मैचों में चल गए थे, आईपीएल में तो 0 से डेब्यू किया था, 0 से बता दिया था कि भाई बिग बैश अलग होगी, पीएसएल अलग होगी, आईपीएल आईपीएल है। क्रिकेट के T20 लीग का सबसे बड़ा स्टेज है आईपीएल, और ये हमने देख भी लिया था। तो इसीलिए मिचेल ओवन की हालत खराब हो गई थी आईपीएल में, इनको अभी बाहर रखते हैं। मैट रेनशॉ हैं, अब मैट रेनशॉ यानी मैथ्यू रेनशॉ जो हैं लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं और लंबी लंबी जो है ब्रिस्बेन हीट की तरफ से आई थिंक ये बिग बैश लीग में खेलते हैं क्रिसलिन वाली टीम से। तो मैथ्यू रेनशॉ का जो अभी स्टेज में ये कहाँ फिट होंगे ये मैं कह नहीं सकता। तो मैथ्यू रेनशॉ मेरे ख्याल से बाहर रहेंगे, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, पार्ट टाइमर है, ऑफ ब्रेक भी कर लेते हैं। मैथ्यू रेनशॉ मेरे ख्याल से बाहर रहेंगे। मैट शॉर्ट ऑफ ब्रेक स्पिनर, लंबे कद का ऑफ ब्रेक स्पिनर, और भारत के पास अगर 2-3 लेफ्टी हो गए तो मैट शॉर्ट को खिलाया जा सकता है, बिल्कुल खेल सकते हैं ये। अब देखिए भारत की ओडीआई स्क्वाड अगर आप देखेंगे ना, अगर इसमें 2 से 3 लेफ्टी खिला लिए शुभमन गिल ने, तो फिर यहां आप मैट शॉर्ट को खेलते देख सकते हैं। मिचेल स्टार्क बिल्कुल खेलेंगे। एडम जाम्पा कोई ताकत नहीं निकाल सकती। ये 10 खिलाड़ी कंफर्म है। ऑस्ट्रेलिया इन 10 खिलाड़ी ये कंफर्म है, पर अभी 11वां खिलाड़ी कौन होगा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई बॉलर कितने ले लिए। 2 ले लिए, मिचेल स्टार्क ले लिया, एडम जाम्पा ले लिया। अब एक बॉलर की जगह जो है वो खाली है, यानी मेरे लिहाज से ये भी नहीं खेलेंगे, ये भी नहीं खेलेंगे, ये भी नहीं खेलेंगे। इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, या तो बेन डॉर्शिस या जेवियर बार्टलेट, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। और ये पूरी टीम मैंने आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की रख दी है। हो सकता है सेम टीम हमें पर्थ, एडिलेड और सिडनी में मिले। अगर कुछ हैपनिंग हो जाती कि भाई ऑस्ट्रेलिया शुरू के 2 मैच जीत गया, भगवान न करे, क्योंकि मैं चाहता हूं रोहित विराट की सीरीज है, साथ में इनको देख रहे हैं, टिकटें सारी बिक गई हैं, तो भारत ही जीते। पर अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है शुरू के 2 ओडीआई, तो तीसरे ओडीआई में जिनको चांस नहीं मिला है उनको खिलाएगा। ये महेंद्र सिंह धोनी की तरह नहीं करेगा कि भाई सीएसके अगर बाहर भी हो गई है तो भी धोनी अपनी सेम प्लेइंग 11 खिलाते हैं जो कि धोनी नॉकआउट में खिलाते हैं। पता नहीं क्यों आईपीएल में जो खिलाड़ी आए हैं डगआउट पे बैठे रह जाते हैं, पर महेंद्र सिंह धोनी उनको चांस नहीं देते। ये पीड़ा है सीएसके के फैंस की। खैर, तो ये पूरा स्क्वाड है। और इसके साथ एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो आपके लिए जानना जरूरी, कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना स्क्वाड बनाया है, ये पूरा स्क्वाड है, सबके नाम मैंने आपको गिना दिए। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है जानने की, वो ये कि इनमें मिचेल ओवन आए हैं, मैथ्यू रेनशॉ आए हैं, मैथ्यू शॉर्ट आए हैं, मिचेल स्टार्क आए हैं। ठीक, ये मैंने बता दिया। अब किसका किसका पत्ता कटा है ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई टीम से? एरोन हार्डी, पर्थ स्कॉचर के कप्तान, जो कि ऑलराउंडर हैं, लेकिन 1 डाउन बैटिंग के चक्कर में इन्होंने अपनी बॉलिंग जो है वो कुर्बान कर दी। तो एरोन हार्डी को भगाया गया है। एरोन हार्डी में क्षमता बहुत है, बहुत पोटेंशियल है, बॉलर भी अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छा है, और बिग बैश में तो 1 डाउन आके रन भी मारता है ये। तो एरोन हार्डी बाहर किए गए हैं। मैथ्यू कुनमेन, ये जो खिलाड़ी है ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और एक्शन इनका थोड़ा डाउटफुल है, तो इनको हटाया गया है। और इनमें कुछ बहुत विशेष बात नहीं, बहुत एवरेज बॉलर हैं। मानस लेबुशेन डोमेस्टिक लीग में बहुत अच्छा खेलते हैं, बल्ले से भी रन बनाते हैं और गेंद से विकेट भी ले जाते हैं, पार्ट टाइम बॉलर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इनको कहा है कि भाई इंडिया की टीम सुपर सॉलिड है, तुम्हें तो नहीं खिलाएंगे, तुम अभी आराम करो। तो ये थी पूरी चीज, पूरी ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड, कौन खिलाड़ी खेल सकता है कौन नहीं, ये भी मैंने आपको बता दिया। शुभमन गिल वर्सेस मिचेल मार्श की टक्कर है, और दोनों अगर ओपन करेंगे ना तो देखना पड़ेगा कि भैया कौन ओपनर भारी। कप्तानी की बात नहीं, क्या लंबे लंबे हिट मारे हैं इन्होंने, तगड़ी पिटाई की अभी न्यूजीलैंड की। तो इनको साबित करना पड़ेगा कि इनके अंदर दम है, क्योंकि ये तो कप्तान मटेरियल है, अच्छे से लीड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को। 2027 में भी इन्हीं दोनों की टक्कर होगी नॉकआउट में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। यही दोनों टकराएंगे नॉकआउट में 2027।
खैर, तो ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पे। मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 भी बता दी। आपको क्या लगता है, मेरी प्लेइंग 11 से आप सहमत हैं या फिर कोई और है वो खिलाड़ी जिसे ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 में रखेगी? आपको क्या लगता है, आप जिस भी क्रिकेटर के बारे में सोचते हैं कि हाँ भाई इस क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 में रखेगी, उसका नाम लिखिएगा और आप इस वीडियो से जुड़ी जो भी कुछ बातें सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।